पे डर रहे हैं, डर रहे हैं बोलने के लिए, बोलने के लिए बोलने के लिए डर रहे हैं। क्या करें, मार खाएं बेचारे वो। मतलब लोकतंत्र में भी इतना डर रहे हैं। लोकतंत्र में अच्छा बताने की क्या बात है, आप बताइए, सामने देख रहे हैं, अब हम क्या कहें, आप नहीं जान रहे हैं। आप नहीं बोल पा रहे हैं, कोई आदमी नहीं बोल पा डर रहा है है। आपको? सबको डर है, आप प्रशासन को भी डर है। प्रशासन भी हावी है, मार भी खाए, वहाँ जाए तो वहाँ भी मार खाएं, जेल भी जाएं, तो क्या बोले। आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं, आप लोग डर रहे हैं क्या? सब डरे हुए हैं भाई, सब डरे हुए हैं। यहाँ के दलित सब डरे हुए हैं, इस डर के मारे। हम लोग जितने जानकारी उतना बोल रहे हैं, यहाँ के लोग नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उनको डर है यहाँ पे कि कहीं जाएंगे तो मारेंगे पीटेंगे। ठाकुर यहाँ के लोग मार देंगे, हाँ, मजबूत हैं क्या? दबंग लोग हैं यहाँ पे, दबंग और पैसे वाले हैं सब। नहीं बोलेंगे और यहाँ के लोग भी नहीं बोल रहे हैं। क्या ये बात भैया सही है क्या, आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं? हाँ भैया सही बात है, ठाकुरों से डर रहे हैं, बिल्कुल डर रहे हैं, आप लोग को भी हत्या होने का शंका है? बिल्कुल शंका है। कितनी देर लगेगी उन लोगों को हत्या करने में। बाबा साहब इस वक्त प्रयागराज में हैं और यहाँ बताया जाता है ठाकुरों का पर आए दिन दलितों की हत्या होती रहती है। और जिस तरीके से आधी रात में ठाकुरों ने एक दलित को जिंदा जलाकर अधमरा कर दिया था और उसके बाद जब ये सुबह पता चलता है तो दलित समाज के लोग उग्र हो जाते हैं। ये उनके अंदर ये सवाल उत्पन्न हो जाता है, आखिर में ठाकुर परिवार ये बार बार हत्या क्यों दलितों को कर रहा है। इन सब चीज़ों पर जानने के लिए मैं यहाँ मौके पर मौजूद हूँ, उस देवी जी के देवी शरण के घर पे हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भैया बताइए, आज दूसरा दिन है, दूसरा दिन को लेकर क्या कुछ हुआ? क्या ठाकुरों के घर पे कोई इस सरकार में कार्रवाई हुई? जैसा कि हम बगल के गांव से हैं जी और हमें कल शाम को सूचना मिली है कि इस तरीके एक दलित को जो है जलाकर हत्या कर दिया गया है। बहुत निर्मम हत्या है। हम लोगों ने शाम को आए देखें तो बॉडी तो निकल चुकी थी और जैसे ही वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली तो बहुत ही दर्दनाक घटना है। निश्चित रूप से अपराधी जो होता है वो अपराधी होता है, किसी जाति समुदाय का नहीं होता। रही बात माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जहां बात है तो निश्चित रूप से जिस तरीके बुलडोजर की कार्रवाई तमाम तरह अपराधियों के साथ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको ऊपर कार्रवाई इस तरीके होने चाहिए। क्योंकि अगर मैं आज ये दलित का बच्चा मरा है तो कल किसी के और भी ये लोग जघन्य अपराध कर सकते हैं। रही बात इस परिवार के लिए सिंपैथी हमें है कि इस सरकार को चाहिए कम से कम 1 करोड़ या 50 लाख रुपए उस बच्चों को मिलना चाहिए जो परिवार इसमें निराश्रित हो चुके हैं। अब उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, अब निराश्रित होकर बच्चे अपना जीवन यापन करेंगे। और रही बात इस तरीके के यहाँ जो घटनाएं हैं, कुछ आतंक रहा है, करछना में आतंक रहा है, जिसको आतंक को सफाया करने में कुछ समय लग रहा है। अब यहाँ पे दलितों के साथ इस तरीके का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। लोगों को जो दुख है निश्चित रूप से बहुत तकलीफ है, आसपास के गाँव में बहुत तकलीफ है। जिस तरीके का ये वीडियो वायरल हो रहा है, लोग देख रहे हैं, दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। और यह घटना निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में झकझोर दिया है, आग की तरह लग गई है। अब इस पे शासन प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है तो प्रशासन यही कह रही है कि मैंने गिरफ्तार किया है। अब जो भी हकीकत होगा तो वो जानकारी मिल रही है, जिस तरीके जनता के द्वारा जानकारी मिल रही, गिरफ्तारी हुई है। अब आगे प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। बताया जा रहा है मजदूरी करने के लिए वो बुलाया था, बोझा वगैरह ढोने के लिए बुलाया था, तो ये बात क्या सच है कि मजदूरी करने के लिए वो बुलाए थे? हाँ, मजदूरी के लिए उनको बुलाया गया था और रात भर काम करवाए, उसके बाद मारे पीटे मार के जला भी दिए। ये वही किए थे? वही लोग किए हैं, वही लोग, इस गांव का हम है नहीं, वही लोग बताए कि उस गांव के लोग बताए कि वही लोग जला के रात भर काम कराए, सुबह जला के फेंक दिए उसको। क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? उसमें कार्रवाई प्रशासन आई, ले गए, क्या करे, कुछ नहीं, ले गए, फेंकवा भी दिए। प्रशासन उसके जिम्मेदार प्रशासन है, शासन शासन क्या होगा। इसके पहले भी घटना ऐसी होती रहती? घटना थी, पूर्ण तरीके से हमको मालूम नहीं है, घटना थी पहले, कोई बच्चा मार के फेंक दिया गया था, उन्हीं लोग फेंका गया, ये कुएं में कौन फेंका ये पता नहीं। उन्हीं के कुएं में मिला, उन्हीं के कुएं। किसके कुएं में मिला? जो आज ये वारदात उनके जिसके द्वारा की गई है, उन्हीं के द्वारा पहले भी ऐसी घटना कर चुका है उन लोगों के द्वारा। अच्छा, पहले भी किया है? पहले भी ये घटना ये हो चुकी है। ऐसी स्थिति में जो है शासन प्रशासन को उस समय कुछ नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुआ था उस ये लोग जो है जब उनको पाए जो है तो पिछड़े, मतलब एकदम डर के मारे, उन लोगों दलित लोग हैं, कुछ उन लोगों के डर के मारे ये लोग कुछ नहीं, अपना दाह संस्कार करके जो है सब खत्म कर दिए मामला। हाँ, दबे लोग हैं और हमें दबे लोग। हाँ, तमाम लोग दाबे रहते हैं यहाँ, जो है सब आतंक है इन लोगों का।
तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ शासन, पर कितने घर हैं? अब ठाकुर यहाँ के, कितना घर होंगे भाई? 3 घर हैं। हाँ दसियों ठाकुर, घर हम लोग तो ठाकुर बाहर के दसियों घर हैं। होंगे। 10 घर ठाकुर है और दलित के यहाँ पे कितना होगा लगभग? दलित 50 घर होगा। दलित 50 घर है। 50 घरों पे 10 घर हावी है यहाँ। हाँ भाई 10 भाई, एक घर हावी होगा, दलित पे एक घर ठाकुर होगा, हावी होगा। 10 घर तो बहुत ज्यादा हो गए। हाँ हावी है। हत्या किया गया, वो इतना बड़ा आतंक है, दलित कोई बोल सकता है? मतलब फिर दोबारा करेंगे ऐसा, हादसा करेंगे, क्या करेगा? मार दिए जाएंगे बेचारे, ऐसे मार फेंक के जलाए जा रहे हैं। ठाकुरों से यहाँ पे डर रहे हैं। डर रहे हैं बोलने के लिए, बोलने के लिए डर। बोलने के लिए डर रहे हैं। क्या करें, मार खाएं? मार खाएं बेचारे वो। मतलब लोकतंत्र में भी इतना डर रहे हैं। लोकतंत्र में अच्छा बताने की क्या बात है? आप बताइए, सामने देख रहे हैं, अब हम क्या कहें? आप नहीं जान रहे हैं, आप तो देख रहे हैं ना ऐसा हो गया। बोलने के लिए कोई तैयार है? हमारी बात छोड़िए, आप अपनी बताइए कि हाँ ऐसा हो गया, कोई बोलने के तैयार? डर तो तभी ना बोलने वाला है कोई। भैया डर है, नहीं बोलना है बेचारे, यही आतंक है। बोले क्या? गांव के लोग दलित हैं बेचारे, 10 लोग एक घर पे 100 भारी है, नहीं बोल पा रहे हैं। तो भैया हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इतने लोग बैठे हैं भैया, यहाँ ये बात सच है, आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं? नहीं बोल पा रहे हैं, कोई आदमी नहीं बोल पा डर रहा है आपको? है। सबको डर है, आप प्रशासन को भी डर है। प्रशासन भी हावी है, मार भी खाए, वहाँ जाए तो वहाँ भी मार खाएं, जेल भी जाएं, तो क्या बोले? आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं? कोई नहीं। आप लोग डर रहे हैं क्या? सब डरे हुए हैं भाई, सब डरे हुए हैं। यहाँ के दलित सब डरे हुए हैं, इस डर के मारे बोल नहीं रहे हैं कि आज बोल दें और कल बोलेंगे, कहीं पकड़ेंगे, साले मेरे खिलाफ तुमने मीडिया में बोला था, वो का हत्या कर दी। मतलब जो हत्या के डर से देख सकते हैं दलित समुदाय के लोग नहीं बोल पा रहे हैं, ये बात सही है? सही है। तो आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? लोकतंत्र है, बोलिए ना। नहीं बोल पाए। नहीं बोल रहे हैं भैया, आप भी नहीं बोल रहे हैं? जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, यहाँ पे सब दबे हुए हैं, कहाँ बोल पाएंगे? तो मतलब आप लोग भी नहीं बोल पा रहे हैं, यहाँ पे और लोग भी नहीं बोल रहे हैं, क्यों ऐसा हो अरे रहा है? हम लोग जितने जानकारी उतना बोल रहे हैं, यहाँ के लोग नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उनको डर है यहाँ पे कि कहीं जाएंगे तो मारेंगे पीटेंगे। ठाकुर यहाँ के लोग मार देंगे। हाँ, मजबूत हैं क्या? दबंग लोग हैं यहाँ पे, दबंग और पैसे वाले हैं सब। किसकी सत्ता है? ठाकुरों की, ठाकुरों की आदित्य सत्ता योगी नाथ, है। आदित्य तो योगी, संत आदमी है महाराज। वो संत हैं, कहने के संत हैं ना। तो कार्रवाई करें ना, जो हत्या किए हैं उन पे कार्रवाई करें, संत हैं तो। तमाम अपराधियों पे कार्रवाई किए हैं। अरे तमाम अपराधियों पे किए हैं तो इनको भी करें, तब तो जानेंगे दलित। क्या मांग है आपकी? मांग है उनको जो है मुआवजा दिया जाए, और जो हत्या के मुजरिमों को उनको सजा दी जाए। मुजरिमों को सजा देने के लिए? बिल्कुल सजा उनको होनी चाहिए, आजीवन कारावास हो या फांसी हो। ऐसी हत्या वारदात करते रहेंगे तो क्या करेंगे? ऐसे खुले घूमेंगे? ये तो शासन प्रशासन का काम है ना। बताया जा रहा है इसके पीछे कुछ और एंगल बताया जा रहा है। कोई एंगल नहीं है, कुछ भी बना सकता है सरकार, कुछ भी। संस्कार हो गया? दाह संस्कार जबरदस्ती करवा दिए दबाव डाल के। नहीं गए थे दाह संस्कार में? भाई बिल्कुल नहीं। भैया आप गए थे? अब दाह संस्कार में क्या हुआ कि अब रात में शायद मिट्टी आई है, और अब जो भी है अपना परिजन को लेके अपना गए होंगे दाह संस्कार में। क्योंकि हम लोग पास के गांव के हैं, तो जो हम लोग को जानकारी हुई थी तो आए थे, उसके बाद हम लोग चले भी गए थे। तो आइए देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि यहाँ के दलित समुदाय नहीं बोल रहे हैं, और इस कुछ लोग करें कि हम नहीं बोलेंगे, और यहाँ के लोग भी नहीं बोल रहे हैं। क्या ये बात भैया सही है? क्या आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं? हाँ भैया सही बात है, ठाकुरों से डर रहे हैं? बिल्कुल डर रहे हैं, आप लोग को भी हत्या होने का शंका है? बिल्कुल शंका है। कितनी देर लगेगी उन लोगों को हत्या करने में? बाबा साहब हम लोग को संविधान दिए हैं, आज उनका जन्म दिवस है, आप लोग मना भी नहीं रहे हैं और बोल भी नहीं रहे हैं। तो उसका कारण है ना, नहीं बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ लाश रख करके हम लोग तो जयंती मना नहीं पाएंगे, इतना हम लोगों को मिल नहीं रहा। जो हम लोगों को संविधान दिया, बोलने की आज़ादी दिया है, जो हम आप बात कर रहे हैं, बाबा साहब की देन है। जो आप कुर्सी पे खटिया पे बैठ रहे हैं, हम माइक लिए आप बोल रहे हैं, फिर इस इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद यहाँ के दलित समुदाय क्यों नहीं अपनी आवाज़ उठा रहा है? अपनी आवाज़ क्यों उठाए? वो सोच रहा है कि आज उसको भी जिंदा जला दिए, कल हमें भी जला देंगे। हाँ, डर है? डर है, आपको भी डर है? बिल्कुल डर है, यहाँ के ठाकुर लोगों से डर है? बिल्कुल डर है। योगी जी से उम्मीद नहीं है? योगी जी से क्या ऐसे लोगों को, अपराधियों को तो कार्रवाई करते हैं। कुछ नहीं करेंगे वो वही तो पाल रहे हैं। पीड़ित घर के न्याय दिलाएंगे, बताया जा रहा है। नहीं, कुछ नहीं दिलाएंगे, योगी जी मदद करेंगे? कुछ नहीं मदद करेंगे। क्या मदद करेंगे? चंद्रशेखर आजाद यहाँ पे आने वाले हैं क्या? अब ये तो हमें नहीं मालूम है। उनसे उम्मीद है? भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद जो दलित नेता है। अगर आएंगे तो हो सकता है कि कुछ न कुछ हो उम्मीद।
मतलब वो आएंगे तो उम्मीद है। इस अगर वीडियो को आएंगे तो चंद्रशेखर आजाद जी देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब उसके बारे में क्या बताएं अब हम। बुलाना चाह रहे हैं यहाँ पे, आए आए मदद करें। बिल्कुल आए। तो देख सकते हैं कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ के 10 घर ठाकुर है और 50 घर दलित है, तो यहाँ पे